मतलब वो घुसपैठियों को घुसपैठियों, बाहर विपक्ष निकालना घुसपैठियों चाहिए। का प्रवक्ता है और विपक्ष कहता है आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता है। अंशवत्स, नहीं नहीं, बिल्कुल, जी कैसे हम चुनाव आयोग के अंशवत्स, प्रवक्ता, किसी अभी क्या लेना कंक्लूजन तक देना? चुनाव निकलेंगे आयोग तो या विपक्ष सिर्फ का भी है ना, यही सब कि चुनाव आयोग बिहार में खाली भी मारा किस है, तरह से घुसपैठिए घुसपैठिया बड़े नहीं है। घुसपैठिया होता पूजा रहा, जी ना 10 कोई सेकंड, आंकड़ा आया ना 10 कुछ। सेकंड, अब पूजा बिहार जी और 10 बंगाल सेकंड, की बारी है। सिर्फ 10 सेकंड। नहीं पूजा जी, आ रही रोहित, देखिए आ सच्चाई, रही हो एक बार अंश को प्लीज मैं इन कर लेती हूँ। यस अंश। पूजा जी देखिए सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी जब चुनाव लड़ती है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते तो वो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों का राग जो है अलापने का काम करती है। गृह मंत्री अमित शाह जी से जो है घुसपैठिए पे सवाल पूछा गया था, जब वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे वहां पे चर्चा करे तो उन्होंने कहा कि भैया विपक्ष है घुसपैठियों का समर्थन करिए, लेकिन आंकड़ों पे चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि यूपीए के कार्यकाल के समय पे बॉर्डर फेंसिंग जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, वो यूपीए के कार्यकाल में हमने सबसे ज्यादा की। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ यहाँ पे राग लापने का काम कर रही है। अगर आप यूपीए के कार्यकाल की बात करेंगे तो हमने सबसे ज्यादा घुसपैठियों को निकालने का काम किया, हमने 80,000 के करीब निकालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 5,000 से भी कम है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप घुसपैठियों का राग जो है अलापने का काम कर रहे हैं बंगाल में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वहां पे मुद्दे नहीं है। आप किस मुंह से बंगाल में जाएंगे जब आप वहां पे बंगाल के साथ जो है सौतेला व्यवहार करेंगे? अगर आप बंगाल के लोगों के लिए जो पैसा जो फंड सेंट्रल फंड आता है वो आप रोक के बैठ जाते हैं, चाहे वो मनरेगा के हो या फिर आप जीएसटी की बात हो, तमाम फंड को आप रोक के बैठ जाते हो, तो आप किस बीच जो है किस मुंह से आप बंगाल में जो चुनाव लड़ने की बात करेंगे? तो बंगाल की जनता आपको जानती है। और यही बात नहीं, कांग्रेस की तारीफ तो खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कर चुके हैं बंगाल में जाके, जब उन्होंने कहा कि भैया जब पूरा लेफ्ट और टीएमसी से पहले जो सरकार थी उस समय पे पूरे देश में जो प्रत्येक नागरिक 100 रुपया कमाता था और बंगाल का आदमी जो था 127 रुपया कमाता था। उस समय पे किसकी सरकार थी ये आप सब लोग जानते हैं। तो किस प्रकार से कांग्रेस की गृह मंत्री अमित शाह जी तारीफ करके आ गए, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पे कौन बेहतर है, ये खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कहकर आ चुके हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे जब आप कहते हैं कि भैया बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी मैं यहाँ पे बातें सुन रहा था, विपक्ष को यहाँ पे बड़ा कसीदे कर रहे थे, हमारा गठबंधन तो नेशनल लेवल पे पूरी तरीके से इंटैक्ट है। आप देख लीजिए तमाम जो 2024 के बाद से तमाम बिल आए, हर बिल पे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मुंह की खानी पड़ी। हर मुद्दे पे जो है आपने जेपीसी, आपने 2014 से लेकर 24 तक आपने जेपीसी जैसे शब्द कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन हर मुद्दे पे आज हर बिल पे आज जेपीसी में जाके चर्चा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिखाती है, उनके गठबंधन की सच्चाई दिखाती है। थोड़ी अपनी सच्चाई से भी तो रूबरू हो जाइए अंश। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, अधीर रंजन चौधरी कल कह रहे थे कि भाई अभिषेक बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल का ये भतीजा राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस को गाली देने लगा। अब लोग खुद देख ले वो किसके लिए काम कर रहा है, भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। ये इंटैक्ट, ये इस तरीके से एकजुटता दिख रही है इंडिया गठबंधन की। देखिए अगर आप यहाँ पे एकजुटता को लेकर यहाँ पे सवाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की, अगर मैं एकजुटता को लेकर यहाँ पे सवाल पूछने बैठूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे, दिलीप घोष जी ने सवाल उठाए थे, उनके समर्थकों ने सवाल उठाए थे, खुद शुभेंदु अधिकारी जी पे। अभी ये बीच की बात है जब मंदिर में जो थे बंगाल में एक उद्घाटन हुआ था, वहां पे दिलीप घोष जी जो अरे थे, आप तो इंटैक्ट होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आते हैं। यहाँ पर भाजपा के खिलाफ कम, ऐसा लगता है कि आपका चुनाव तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ ज्यादा है। नहीं नहीं पूजा जी, अगर हम लोगों का गठबंधन इंटैक्ट नहीं होता ना तो आज भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो है बंगाल की तरफ देखना नहीं पड़ता। यूपी में ये आधे हो गए हमारे गठबंधन की वजह से ही। आपको आज अगर बंगाल में जाके एसआईआर करवा के आपको तमाम लोगों के नाम को काटना पड़ रहा है, कई लाखों लोगों का नाम काटना पड़ रहा है, तो ये आपकी जो है असलियत दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे अगर जो है सरकार बनेगी तो वो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। और बंगाल का बताइए ना, बंगाल का बताइए ना। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं अपने जैसे जो ये टॉपिक भी था कि 26 से ही 27 का रास्ता दिखता है। 26 में अगर आप देखेंगे बंगाल में ये कहीं नहीं है, केरला में कहीं पे नहीं है। आप कहाँ है अंश, ये बताइए ना। ये कहीं नहीं है तो आप कहाँ है? वो तो दूसरे नंबर की पार्टी है बंगाल में बीजेपी, आप किधर है? आप यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी 200 पार की बात करते थे, 100 भी पार नहीं कर पाए। और जो 100 ये जो इनका आंकड़ा है इसमें भी कितने टीएमसी से, विपक्षी पार्टियों से खरीद के जो लेकर आए हैं, किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा के लेकर आए हैं, उसकी भी यहाँ पे चर्चा कर लीजिए। आपको उधार के तो नेता लेने पड़ रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली अभी सरकार ने एक नियम लेकर आए हैं कि पहले बीएलए जो होते थे वो उसी ब्लॉक के होते थे, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया। छोटा रिएक्शन ले लेती हूं। एसएन सिंह जी, खुद के बीएलए तो स्टार्टिंग विद यू, टाइम मेरे पास कम है, ब्लॉक बोलिए। लेवल पे आपका संगठन है नहीं और आप हमारी बात कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो तो पूरी तरीके से मजबूत है। ठीक है, इस बार आप तो 200, आप तो कोई आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। 2/3
2/3 सीटें जीत लेंगे इस बार, तो ये आंकड़ा रखा जा रहा है। कुछ डर है क्या एसएन सिंह जी? पूजा जी देखिए ना, कोहरा बहुत घना है और जहां जहां सूर्य डूब गए ना इनके, वो उदय ही नहीं हो पा रहे हैं। 40 साल तो उत्तर प्रदेश में हो गया, 30 साल बिहार में हो गया, मुझे लग रहा है कि 26 साल गुजरात में हो गया और 35-40 साल पश्चिम बंगाल में हो गया। फिर भी अंश बख्श जो है वो बता नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी, मुझे तो लग रहा है कि अंश बख्श पे खतरा भी है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम अलग से लड़ेंगे, अंश बख्श कह रहे हैं कि इंटैक्ट है, हमारा गठबंधन है। आज पश्चिम बंगाल की जनता ये तो जान गई कि कांग्रेस के लोग और टीएमसी के लोग मिलकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। इन्होंने कहा हमारा गठबंधन बिल्कुल एकजुट चलिए, है। आप मान रहे हैं ना वो मिलकर लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ेंगे तभी तो फायदा होगा। ये ठीक कौन है। कर रहा है? भारत की समय